हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग और 4 मार्क्स की मेहनत के लिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में जो एग्जाम में आ चुका है उसकी बात कर रहा हूं। है तो बहुत कुछ, लेकिन जो 2 सम एग्जाम में आता है ना, उसमें से एक सम तो आपको आ ही जाएगा। उसकी मेहनत करने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है और 30। ये दोनों ऐसे हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आएगा 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 ही। ये सब करोगे तो एनालिसिस है ना, इसलिए तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला के अच्छे अच्छे स्टेप्स मैंने बनाए हैं, हर चीज बना के रखी है। लेकिन आज क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन, वो भी क्विक। तो यहाँ पे मैंने 2 सम लिए हैं। ये जो सम है फर्स्ट, उसमें बोला है करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फाइंड करना है। हाँ, 1 2 3 4 बार सम आ चुका है। किसी में करंट है, किसी में लिक्विड है, किसी में दोनों है। तो हम लोग एक में सब सीख लेंगे, मेथड आ गया तो काम खत्म। और जो हार्ड है वो मैंने ले लिया है, टिपिकल है वो ले लिया है, तो इजी तो आ ही जाएगा। सेम में यहाँ पे देखो, जुलाई 19, अगस्त 20, मार्च 19, मार्च 22 में ये पूछा गया था डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर। वो भी क्लियर हो जाएगा तो काम क्लियर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 4 मार्क तो ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, फटाफट देखो। तो पहले हम लोग फॉर्मूला क्लियर करते हैं। फिर से बता रहा हूं, डिटेल फॉर्मूला तो अलग लेक्चर है, यहां पे सिर्फ इसके रिलेटेड बात करेंगे। तो करंट रेशियो, अब नाम से थोड़ा जान लेते हैं। करंट रेशियो, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट चीजें दो ही है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। उसका रेशियो यानी करंट रेशियो, और कुछ नहीं है। तो उसकी फॉर्मूला है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। काम खत्म। यानी अगर आपको करंट एसेट पता है, करंट लायबिलिटी पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, जो मिला वो करंट रेशियो हो गया। सिंपल। मत सोचो ये कौन से टाइप का रेशियो है, क्या है, सीधा आंसर। क्योंकि अभी तो पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट, लिक्विड रेशियो, दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो। तो नाम के हिसाब से ही करंट के एसेट को हम लोग लिक्विड एसेट खाली लेंगे। तो करंट एसेट जो है उसमें से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस निकाल दो। करंट एसेट में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस निकाल दो, जो बचा उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। तो लिक्विड रेशियो यानी क्या, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट्स इट। कितना सिंपल फॉर्मूला है, सोच के देखो। तो करंट रेशियो मींस करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो मींस लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये दो फॉर्मूला अगर आ गई तो ये जो 4 बार सम पूछा है ना, वो क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहां पे सेकंड में क्या है सर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर। अब नाम से पता चल रहा है, डेटर्स यानी पैसा लेना है। अब लेना कब होता है, जब मैं सेल करता हूं, तो फॉर्मूला में उसका यूज होता है। क्रेडिटर्स मतलब मुझे पैसा देना है, पे करना है। जब मैं परचेस करूंगा और पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिटर्स होंगे। तो बस उसी के ऊपर से यहां फॉर्मूला भी बनता है, सिंपल है। डेटर्स टर्नओवर, तो ऊपर लिखा है क्रेडिट सेल्स, क्योंकि डेटर्स मतलब मैंने सेल किया, पेमेंट लेना बाकी है, डेटर्स। सो डेटर्स टर्नओवर मींस क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल पैसा लेना बाकी है। ये दोनों का डिवाइड करो, आपका आंसर क्लियर। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है 4 मार्क्स के लिए। चलो, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका उल्टा क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिट परचेज, परचेज करूंगा तो पेमेंट करना है ना भाई। तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, मुझे पे करना बाकी है। अब एवरेज का मतलब क्या, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, जिसका भी ढूंढना हो। अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज चाहिए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल टोटल डिवाइड बाय 2, यू विल गेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेक्स्ट, एवरेज ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2, एवरेज ट्रेड पेबल, दैट्स इट। तो स्टूडेंट बहुत आसान चीज है, फॉर्मूला आ गई, काम खत्म।
तो सम भी देख लेते हैं कि कितने हार्ड है ना, नहीं है। देख लो क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है और बोला है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो फाइंड करो। ये मार्च 19 का क्वेश्चन मैंने लिया है जहां पे करंट रेशियो पूछा था, लिक्विड नहीं, लेकिन सिखा देता हूं जैसे हर किसी में काम आ जाए। तो देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर लिखा है ना डेटर्स, देखो डेटर्स दिया है 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 2,50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, करंट इन्वेस्टमेंट 15,000, क्रेडिटर्स 30,000, बैड डेट रिजर्व 10,000, बिल्स रिसीवेबल 15,000, फर्नीचर 30,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 35,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000, bills payable 10,000 and stock 30,000. This is a question given. Now from this question we need to identify which is current asset and current liability. बस इतना डिसाइड करो, काम हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कलर करके आपको दिखा दिया है। जो ये ब्लैक कलर है ना, देखो ये ब्लैक कलर वो आपके एसेट्स हैं करंट, और जो ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो ब्लू कलर आपकी लायबिलिटी है करंट। मैंने अलग कर ही दिया है। देखो डेटर्स 45,000 करंट असेट, पैसा लेना है, नाम ही है करंट इन्वेस्टमेंट, तो सर 15,000 करंट इन्वेस्टमेंट ही तो है। बिल्स रिसीवेबल पैसा लेना है शॉर्ट टर्म में 15,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000 शॉर्ट टर्म में पैसा लेना है, स्टॉक 30,000 शॉर्ट टर्म में पैसा लेना है। सर सब पैसा लेना है, करंट एसेट है। एक बात ग्रीन कलर लिखा है ये बैड डेट रिजर्व 10,000, आप सब लोगों को पता है डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व माइनस होता है तब जाके नेट रियल डेटर्स मिलते हैं। तो यहां पे बैड डेट रिजर्व माइनस करना पड़ेगा, इसलिए ग्रीन कलर लिखा है। तो ये हो गए करंट एसेट। तो ये सब एसेट्स का टोटल माइनस बैड डेट रिजर्व। आप डेटर्स में से भी बैड डेट रिजर्व माइनस कर सकते हैं। दूसरा है करंट लायबिलिटी, सब ब्लू कलर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बाकी है शॉर्ट टर्म में 20,000, क्रेडिटर शॉर्ट टर्म में पेमेंट करना बाकी है 30,000, बिल्स पेबल 10,000, ये आपका करंट लायबिलिटी हो गया, काम खत्म। सर जो रेड है वो करंट नहीं है, एसेट लायबिलिटी तो है, लैंड बिल्डिंग 2,50,000 फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म, करंट नहीं है। फर्नीचर लॉन्ग टर्म, नाम ही है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। तो यहां पे तो मुझे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए भाई। तो नीचे ढूंढ लिया, नाम नहीं लिखा है मैंने, सीधा टोटल किया है, आपको नाम के साथ टोटल करना है। तो देखो डेटर्स 45,000 ले लिया, 15,000 ले लिया, 15,000 डन, 15,000 डन, 30,000 डन, माइनस 10,000 बिल बैड डेट रिजर्व। तो ये जो मिलेगा वो होगा 1,10,000 करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। So liability में सिर्फ 20,000, 30,000, 10,000, 20,000, 30,000, 10,000. Answer is 60,000. So this divided by this 1.83 is your current ratio. 1.83 ratio 1. इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट लायबिलिटी अगर 1 रुपीज है तो सामने मेरे पास एसेट 1.83 है। काम यहाँ पे खत्म। ये करोगे 4 मार्क्स। मार्च 18 में तो सिर्फ इतना ही था, लेकिन अगर करंट रेशियो के साथ लिक्विड रेशियो भी पूछते हैं तो भी आसान है। लिक्विड रेशियो मींस लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी जो नीचे है 60,000 वो तो सेम है। ये लिक्विड एसेट में क्या होगा? सर जी ये स्टॉक जो लिखा है ना 30,000, इसलिए मैंने उसको रेड कलर से लिखा है, ये निकाल दो। इसके अलावा जो भी है वो सब आपका लिक्विड एसेट। इवन प्रीपेड एक्सपेंस होता तो भी निकाल देता। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस अगर निकाल देंगे तो जो बचेगा वो होगा मेरा लिक्विड एसेट। सो 45,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000, नॉट कंसिडरिंग दिस 30,000 is my current, is my liquid asset. So this liquid asset is equal to 80,000. 80,000 divided by 60,000, answer is 1.33. Now what it means, if my liability is 1 rupees, then my liquid asset is 1.33. That's it. You will get 4 marks immediately. So my sum over with this is 4 sums of board examination also over. Going ahead, next one. This 4 sums also. In this debtors turnover, creditors turnover, already formula explained, directly going on a sum. So what is given? Credit sales
क्रेडिट सेल्स, सर वही तो चाहिए, क्रेडिट सेल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कभी कभी ढूंढना पड़ता है। कैश सेल नॉट रिक्वायर्ड, कैश सेल की मुझे जरूरत ही नहीं है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, यस सर, व्हाई ओपनिंग रिक्वायर्ड, टू फाइंड एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यहां पे दिया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग 2,30,000, क्लोजिंग 1,70,000, 230 प्लस 170 यहां पे लिखा है, देखो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 230 प्लस 170 डिवाइड बाय 2 लाख रुपीस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये दोनों की तो रिक्वायरमेंट है, ये सब दिया है, मुझे क्या चाहिए वो लेना है। सो क्रेडिट सेल्स 4 लाख 48 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, आंसर इज 24 टाइम्स। डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स से पैसा लेना है तो कितनी बार लेना हुआ उसको बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर, 24 टाइम्स डेटर्स टर्नओवर। सेम वे क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स के लिए तो क्रेडिट परचेस चाहिए, यहां पे मुझे कैश परचेस दिया है 4 लाख, फिर टोटल परचेस दिया है 30 लाख। अब आपको पता है टोटल परचेस 30, कैश परचेस 4 लाख, 30 माइनस 4 एंड आंसर you will get 26 lakh, that is your what, credit purchase। आपने क्रेडिट परचेस कितना किया, 26 लाख रुपीस। तो यहाँ पे क्लियरली क्रेडिट परचेस नहीं दिया है, टोटल में से कैश माइनस कर दो, क्रेडिट मिल गया। अब चाहिए एवरेज ट्रेड पेबल, सर अब पेबल भी चाहिए, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल ये रहा 3,60,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 4,80,000। So total of this 360 plus 480 divided by 2, answer is 4,20,000. That is your average trade payable. Division of this two, 26 lakh divided by 4,20,000, 6.19 times payable। कितनी बार एक साल में आपने पे किया तो इतनी बार पे किया, कितनी बार लिया तो इतनी बार लिया, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पे ये सम भी खत्म, 4 मार्क्स क्लियर। तो स्टूडेंट जो एग्जाम में आज तक आ चुका है ना उसकी बात कर रहा हूं, अगर ये आ गया तो आपके भी 4 मार्क फिक्स। तो वेट मत करो, प्रैक्टिस करो जोरदार, इसमें आगे और स्टेप है लेकिन नहीं करवा रहा हूं। तो प्रैक्टिस खुद करो, दूसरों को करवाओ, शेयर करो, मजा लो, उनको भी पास करो, आप भी पास हो जाओ। बाय बाय, वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो।